Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss about the new chapter, chapter number 2, that is solution. And it is very important chapter because it is the topic of or chapter of physical chemistry, and 1 or 2 numericals will come in our exam. यहाँ से इस चैप्टर से 1 या 2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इजी बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं, जनरल बातें हैं, सॉल्यूशन पढ़ने के पहले जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वापस से रिपीट करें, जिनमें से कुछ बातें हम अपनी 9th 10th में बात कर चुके हैं और कुछ जो टर्म्स हैं वो हमने 11th क्लास में पढ़ी हैं। तो उनको पहले हम रिपीट करते हैं ताकि हम फिर सॉल्यूशन के अदर कॉन्सेप्ट्स को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को आसानी से स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। एज़ यू नो दैट जैसे ही सॉल्यूशन का वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आप फटाफट से बोलते हो कि इट इज़ द सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ये क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बना होता है। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन हम लेते हैं वर्ड होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। किसके लिए लेते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के लिए ये वर्ड हम यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ कम्प्लीटली मिक्स्ड, यानी कि हम बोलते हैं ये इक्वली या एकदम अच्छे से एक समान तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है मिक्स हो जाते हैं, तब सॉल्यूशन बनता है और ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो फिर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, और यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ये 2 कंपोनेंट मिलकर जो है वो सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लासेस में मैंने यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर, यानी कि अगर हम कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो होता है बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, बाई से मतलब होता है 2। बाई का मीनिंग क्या होता है? 2। इट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स या 2 सब्सटेंसेस क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे। तो 2 कंपोनेंट्स से मिलकर अगर कोई सॉल्यूशन बना है तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है टर्शरी। नेक्स्ट क्या होता है? टर्शरी सॉल्यूशन। अब टर्शरी का मीनिंग आते ही आपको पता होना चाहिए, टर्शरी का मीनिंग होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स होंगे। फिर आता है पॉलिनरी। पॉलिनरी, पॉली से मीनिंग आपको सबको पता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या होंगे? मोर देन 3। मोर देन 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे। तो ये तो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें सोल्यूबिलिटी का ही मीनिंग पता होना चाहिए कि सोल्यूबिलिटी है क्या। तो सोल्यूबिलिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूबिलिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी इजीली डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए फिक्स टेम्परेचर। इट मीन्स ये एक ऐसा अमाउंट है सोल्यूट का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आसानी से, दैट कैन बी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी इजीली सोल्यूबल या मिक्स्ड, easily mixed in a fixed amount of solvent at a given temperature। at a given temperature, ये यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोल्यूबिलिटी पर। तो सोल्यूबिलिटी क्या है? ये क्या है? एक जो सोल्यूट है जो फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रखा है आसानी से, एक, और ये अमाउंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट, जितना ज़्यादा या मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का किसी
सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पर आसानी से घुल जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है, तो उस अमाउंट को ही हम उस सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सैचुरेटेड, एक तो कैसा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसका टोटल अमाउंट उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ जो सोल्यूट का अमाउंट होगा वो लिक्विड हमने लिया है या जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल होगा। क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल होगा, सोल्यूबिलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, सोल्यूबिलिटी ही है। कब, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ओके, फिर हम बात करते हैं हाइपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं पहले। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब आपको समझ में आ गया होगा, अन यानी कि कम होना। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है इसका मीनिंग होता है कि अब के बार जो अमाउंट है सोल्यूट का, इट इज़ लेस देन इट्स सोल्यूबिलिटी, यानी कि वो कम होता है इस मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होता है इट इज़ लेस देन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड आता है हाइपर सैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। हाइपर सैचुरेटेड में क्या होगा, हाइपर का मीनिंग होता है अधिक, ज़्यादा, यानी कि हम हाइपर सैचुरेटेड में बात करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा इट इज़ ग्रेटर देन इट्स सोल्यूबिलिटी, यानी जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसकी सोल्यूबिलिटी से ज़्यादा अगर सोल्यूट को हम उसमें सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसे हम हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब मैं इन्हीं चीज़ों को जनरल लैंग्वेज में अगर बताती हूँ तो किस तरीके से हम इन तीनों को फाइंड कर सकते हैं या एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी घोला, ठीक है, तो वो घुल जाती है। फिर हम उसमें दूसरी चम्मच चीनी की अगर डिज़ोल्व करते हैं एक रूम टेम्परेचर पे तो वो भी आसानी से घुल जाती है। अब हम उसमें तीसरी चम्मच अगर डालते हैं तो वो एक भी दाना उस चम्मच का, स्पून का जो है वो उस लिक्विड में यानी कि उस गिलास वाले पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। इट मीन्स जो 2 चम्मच चीनी है वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है जो आसानी से घुल जाता है। तो 2 चम्मच चीनी अगर किसी पानी में घुली हुई है, 1 गिलास वाटर में अगर घुली हुई है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसका मैक्सिमम अमाउंट उसमें घुल चुका है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर, तो उसे तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने सिर्फ 1 ही चम्मच घोल रखी है और 1 चम्मच इसमें और डिज़ोल्व हो सकती है तो उस 1 चम्मच वाले पानी को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी भी उसमें 1 चम्मच डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन अगर हम उसमें 3 चम्मच 2 चम्मच तो आसानी से घुल जाती है, बट 3rd चम्मच का एक भी दाना नहीं घुलता। अगर हम उसे टेम्परेचर बढ़ाकर या किसी भी तरीके से डिज़ोल्व कर देते हैं उस 1 गिलास पानी में, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंसंट्रेशन, और इनकी जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है जिनके बारे में हम बात करेंगे, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो कि किसी सॉल्वेंट में घुला हुआ है, कि कितना अमाउंट घुला हुआ है इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के एक फिक्स्ड अमाउंट में कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वो जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, उसके अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन को मेज़र करने के, जिस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर किलोमीटर होता है, किलोग्राम ग्राम जो होता है वेट को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है, लाइकवाइज जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको मेज़र करने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। उन टर्म्स में हम फर्स्ट टर्म लेते हैं मास परसेंटेज। फर्स्ट हमारी टर्म क्या है कंसंट्रेशन को मेज़र करने की, दैट इज़ द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी 100 ग्राम, देखो परसेंटेज हमेशा किस में से आती है, 100 में से आती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस 100 ग्राम में 10% तो मान लो, 10 तो हम मान लेते हैं कौन है, 10 तो क्या है, शुगर, ठीक है, और बाकी का 90% क्या है, वाटर, या फिर ग्राम में ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो मास परसेंटेज का मतलब होता है वेट अपॉन वेट। तो 10 ग्राम तो हम बोल देते हैं कि उसमें शुगर है और 90 ग्राम उसमें क्या है, वाटर है। तो इस तरीके से जब कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज या वेट अपॉन वेट परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे कि 100 ग्राम में से 10 ग्राम तो क्या है, शुगर, और 90 ग्राम क्या है, वाटर। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज़ द 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबको ही पता है कि हम शुगर का परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितनी है शुगर, 10 ग्राम, कितने में से है, तो 10 + 90 टोटल कितना हो गया, 100। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सॉल्यूशन है उसका जो वेट अपॉन वेट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज, एंड इट मीन्स वॉल्यूम V अपॉन V परसेंटेज, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी हम बोलते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज में अब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों कैसे होंगे, ml में होंगे, कि हम यहाँ पर बात करते हैं 100 ml सॉल्यूशन की, और 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml तो कौन हो जाएगा, 10 ml तो हो जाएगा वाटर, ठीक है, और सॉरी चलिए 90 ml तो हम ले लेते हैं वाटर, और 10 ml हम लेते हैं HNO3। 10 ml मैंने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। अब इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम बोलेंगे 10% सॉल्यूशन ऑफ HNO3, उसे हम क्या बोलेंगे, 10% सॉल्यूशन ऑफ HNO3, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट क्या है, HNO3 है। जो कम होता है उसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सोल्यूट भी ml में लिया है और मैंने सॉल्वेंट भी ml में लिया, तो 10 + 90 कितने हो गए, 100 ml हो गए। तो 10 ml तो HNO3 है और जो है 90 ml वाटर है। तो हम परसेंटेज सेम वैसे ही निकालेंगे, सोल्यूट की क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी अपॉन टोटल अमाउंट हो गया इनटू 100। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो 10% सॉल्यूशन किसका हो गया है, बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम इसे बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही मैंने किस में लिया है, ml में लिया है। तो फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें, देखिए वैसे तो जनरल बात है, हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल वेट ऑफ भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है। फिर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ देखिए हमने सॉल्वेंट नहीं लिया है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन।
इंटू 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ V बाई B। फिर हम बात करते हैं मास वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको हम कैसे डिक्टेट करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिक्टेट करते हैं। तो अब की बार आप समझ ही गए होंगे कि सोल्यूट तो हम किस में लेंगे, ग्राम में, और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना किस में लेंगे हम, मतलब अपॉन में हम जो टोटल सॉल्यूशन लेते हैं वो किस में लेंगे हम, ml में। तो अभी अगर हम इसका एक एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि 10% सॉल्यूशन है वेट बाय V, वेट बाय V परसेंटेज है सॉल्यूशन किसका, शुगर का, किसमें, पानी में, शुगर इन वाटर। अगर हमें ये दे रखा है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम तो कौन है, शुगर, 10 ग्राम तो कौन है, शुगर, और बाकी का जो भी सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, सॉरी ml हो जाएगा, क्योंकि V है तो वो कैसा हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहीं लिख देती हूँ फॉर्मूला। यहाँ तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें इस तरीके से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, मोलरिटी की एंड मोलिलिटी की इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।